निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाइए। वर्गांतर, वर्ग का आकार, वर्गांक, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग सीमाएं। पहला, वर्गांतर। किसी भी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है। जैसे वर्ग है 10 से 19, निम्न सीमा है 10, उच्च सीमा है 19, इनका अंतर 19 ऋण 10 बराबर 9, वर्गांतर। इसमें वर्ग अंतराल 10 से 20 है, निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, तो उच्च सीमा 20 और निम्न सीमा 10 का अंतर 10 वर्ग अंतराल है। यह 9 वर्ग अंतराल है। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा उदाहरण, वर्ग 10 से 19 का वर्गांतर बराबर, ये उच्च सीमा है 19 और निम्न सीमा 10 है, बराबर 9। दूसरा उदाहरण, वर्ग 10 से 20 का वर्गांतर, उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 10 है, वर्गांतर बराबर उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। दूसरा, वर्ग का आकार। किसी वर्ग की सही सीमाओं का अंतर वर्ग का आकार कहलाता है। उदाहरण, 10 से 20 का वर्ग का आकार 20 × 10 बराबर 10। ये सही वर्ग अंतराल है। ये सही वर्ग अंतराल नहीं है, क्योंकि पहले वर्ग का उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर नहीं है। ये सही वर्ग अंतराल है। सही सीमा ये है 10, 20, 20, 30। वर्ग 10 से 20 का आकार बराबर 20 ऋण 10 बराबर 10। सामान्य तौर पर वर्गांतर और वर्गाकार एक ही चीज़ है। तीसरा, वर्गांक। 10 से 20 वर्ग का वर्गांक 10 और 20 का औसत, मतलब 10 धन 20 बटे 2, 30 बटे 2, 15 है। वर्गांक का परिभाषा हो गया, किसी वर्ग की सीमाओं का औसत उस वर्ग का वर्गांक कहलाता है। वर्गांक बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, दोनों का औसत, मतलब दोनों जोड़कर 2 से भाग देना है। ये वर्गांक कहलाता है। उदाहरण के लिए 10 से 20 वर्ग का वर्गांक वर्ग 10 से 20 का वर्गांक बराबर निम्न सीमा 10 प्लस उच्च सीमा 20 बटे 2 बराबर 30 बटे 2 बराबर 15। 20 से 30 वर्ग का वर्गांक हो जाएगा 20 धन 30, 50 बटे 2 मतलब 25। वर्ग की आवृत्ति। चौथा, वर्ग की आवृत्ति। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या उसकी परम्परता कहलाती है। जैसे 10 से 20 वर्ग में 4 प्रेक्षण या 4 डाटा आते हैं, तो 4 इसका बारंबारता कहलाएगा। किसी वर्ग के अंतर्गत
उदाहरण, वर्ग 10 से 20 का 12/4, वर्ग 20 से 30 का 12/3। अगला है वर्ग की सीमाएं। पांचवा, वर्ग में डैश के पहले और बाद दो संख्या होते हैं, ये इनके सीमा कहलाते हैं। वर्ग 10 से 20 का निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है। किसी वर्ग की प्रथम संख्या बाईं ओर की संख्या, निम्न सीमा दाईं ओर यानी द्वितीय संख्या। उच्च सीमा कहलाते हैं। उदाहरण, वर्ग 10 से 20 की निम्न सीमा यानी बाईं ओर की संख्या बराबर 10 और उच्च सीमा अर्थात द्वितीय संख्या अर्थात दाईं ओर की संख्या बराबर 20। समावेशी वर्ग एवं अपवर्ती वर्ग में अंतर बताइए। समावेशी वर्ग में निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों उसी वर्ग में सम्मिलित माने जाते हैं, किंतु पहला वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग के निम्न सीमा के बराबर नहीं होती। ये समावेशी वर्ग है पहला वाला, और ये दूसरा अपवर्ती वर्ग है। पहला समावेशी वर्ग, किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों संख्याएं उसी वर्ग में सम्मिलित होती हैं, उसे समावेशी वर्ग कहते हैं। जैसे इसमें 10 और 19 दोनों प्रेक्षण इस वर्ग में सम्मिलित हैं। दोनों संख्याएं यानी दोनों प्रेक्षण तो वह वर्ग समावेशी वर्ग कहलाता है। उदाहरण, 10 से 19, वर्ग 10 से 19 में प्रेक्षण 10 या संख्या 10 और 20 दोनों, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है समावेशी का दूसरा पद है समावेशी वर्ग के उच्च सीमा और अगला वर्ग के निम्न सीमा बराबर नहीं होते। ऐसे 19 और 20 ये उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर नहीं है। तीसरा विशेषता समावेशी वर्ग का, ऐसा वर्गीकरण उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो खंडित नहीं किया जा सकता, जैसे मनुष्य, मकान, जानवर, पंखा आदि। ऐसा वर्गीकरण मतलब समावेशी वर्गीकरण जो खंडित नहीं होते, मतलब दशमलव मान नहीं आता। उदाहरण, मनुष्य, मकान, जानवर, पंखा आदि। यह समावेशी वर्ग है और ये अपवर्ती वर्ग है। अपवर्ती वर्ग
ऐसा वर्ग जिसके किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर होती है अपवर्ज्य कहलाता है। इसमें केवल निम्न सीमा किसी वर्ग की निम्न सीमा उस वर्ग में सम्मिलित होता है, उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होता। किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो तो जैसे इस वर्ग की उच्च सीमा 20, अगले वर्ग की निम्न सीमा 20, दोनों बराबर है। अपवर्ज्य वर्ग में उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होता। निम्न सीमा सम्मिलित होता है लेकिन उच्च सीमा सम्मिलित नहीं होता। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए अगस्त माह का अधिकतम तापमान निम्नानुसार दिया गया है। इन आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाइए। 32.5, 33.3, 33.8, इस प्रकार अंत में 36.9। बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा प्रेक्षण और सबसे बड़ा प्रेक्षण देखेंगे। प्रेक्षण में तो संख्या आंकड़ा, सबसे छोटा प्रेक्षण है ये है 28.6। सबसे बड़ा प्रेक्षण है 37.5, ये है। अंतर, दोनों का अंतर 37.5 ऋण 28.6 बराबर 8.9 आएगा, बराबर पूर्णांक में 9 लगभग। अब अगर हमें 5 पंक्ति बनाना है तो 5 से भाग देंगे तो 5 के 5, 5 चलिए 1.8 आएगा, लगभग 2 आएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया नहीं है कितने पंक्ति बनाना है, कितना वर्गांक रखना है, नहीं दिया है, तो अपने मन से बना सकते हैं पंक्तियों की संख्या या वर्गांक। यदि 5 पंक्ति बनाना है तो 9 को 5 से भाग दे दिया, बराबर 1.8 बराबर 2 लगभग। वर्गांक 2 आएगा, वर्ग अंतराल या वर्गांक 2। वर्ग अंतराल वर्गांक बराबर नहीं होता, वर्ग अंतराल बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। सबसे छोटा है 28.6, इसमें आना चाहिए तो 28 मान सकते हैं। 28 से 2 वर्ग अंतराल रखना है तो जो 2 दिया 30। अब 30 को यहाँ लिख दिया, 2 वर्ग अंतराल है, 2 जोड़ दिया 32। 32 से 34, 34 से ये उच्च सीमा को निम्न सीमा बनाना है। किसी वर्ग के उच्च सीमा को अगले वर्ग के निम्न सीमा बनाना है। 36 से 38, ये सबसे बड़ा संख्या 37.5 इसमें आ जाता है, तो आगे वर्ग नहीं लिखना है। ये वर्ग अंतराल है और गणना चिन्ह है बीच में। गणना चिन्ह को टेली मार्क भी बोलते हैं और ये बारंबारता। गणना चिन्ह है, संख्या देखेंगे 32.5 किस में आता है, 32.5, 32 से ज़्यादा इसमें आता है। एक लाइन लगा दिया और उसको काट दिया। 33.3 किसके बीच में आता है, ये इसी के बीच में आता है, दूसरा लाइन को काट दिया। 33.8 इसी में आता है, तीसरा लाइन। 31.0 इसके अंदर आएगा तो यहाँ लाइन खींच दिया इसके आगे। 28.6 इस 28 और 30 के बीच में आता है। अगर 30 भी रहेगा तब यहाँ शामिल करेंगे क्योंकि 30 इसमें शामिल नहीं है। 28.6 यहाँ एक लाइन
और 33.9, 33 यहाँ आएगा 32-34 के बीच में, 33.3, 33.3 इसी में आएगा। तो ये पाँचों को ऐसे काट देंगे। 32.4 इसमें आएगा, यहाँ 30.4, 30.4 इसमें आएगा 2 लाइन। 32.6 इसमें आएगा, 34.7 इसमें आएगा, 31.6 इसमें आएगा, 35.2, 35.2 इसमें आएगा, 33.3, 33.3 इसमें आएगा, 33.3 फिर इसमें आएगा, 36.4, 36.4 इसमें आएगा, 36.6 इसमें आएगा, 37.0 इसमें आएगा, 34.5 इसमें आएगा, 32.5 इसमें आएगा, 31.4 इसमें आएगा, 34.4 इसमें आएगा। 4 हो गया तो पाँचों है 33.6 यहाँ आएगा। ये 4 हो गया है तो पाँचवा लाइन 37.3 इसमें आएगा, 37.5 इसी में आएगा पाँचवा लाइन, 36.9 इसी में आएगा, 37 इसी में आएगा, 36.3 इसमें आएगा, 36.9 इसी में आएगा, 36.9 फिर इसी में आएगा। तो इस प्रकार ये इनकी संख्या आप यहाँ लिख लेंगे। एक लाइन है तो 1, इसमें 4 लाइन है तो 4, और इसमें 5 5 10 है, 10 है बारंबारता, ये 5 है और ये है 10। अब सबको जोड़ देंगे। 33.3 2 बार है, यहाँ एक लाइन और आएगा तो 5 5 10 है 11 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने पर आ जाएगा ये 5 4 9 1 10 10 20 10 30 31 आ गया। अगस्त माह, यहाँ लिखा है अगस्त माह 31 दिन का होता है। तो और ये आंकड़ा भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 31 आना चाहिए। ये 31 और 31 मतलब सही है। अगस्त माह में 31 दिन होते हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या भी 31 होगा और यहाँ सब बारंबारताओं का योगफल भी 31 है। तो इस प्रकार ये बारंबारता सारणी बन गया।